एग्जाम्पल आज मैं डॉक्टर जयशंकर को सुन रहा था, तो उन्होंने कहा ये जो मक्का पैक्ट हुआ इस पे हमें तो कोई मसला नहीं है, ये हमारे लिए ये अलायंस की कोई वैल्यू नहीं है। और जब सऊदी अरब के ऊपर हमले हो रहे थे तो ये अलायंस क्या कर रहा है। इन्होंने एक नेटो बनाया था, इस्लामिक नेटो, वो कंप्लीटली शुरू होने से पहले वो फेल हो चुका है। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दे पाया। दोस्तों, जो डार्क वाटर्स हैं आज की डेट में अरेबियन सी के अंदर, वहां पर क्वाइटली भारत ने अपनी जो लार्जेस्ट नेवी का आर्मडा होता है उसे असेंबल कर लिया है। 10 से लेकर 12 वॉरशिप्स हमारी सऊदी अरेबिया के पास पड़ी हैं। कहां पर? सऊदी अरेबिया के पास एक साइलेंट अनरिटन एक एग्रीमेंट है जो हमने ब्रोकर किया क्लोज डोर्स के पीछे, वो भी सऊदी अरेबिया में पहुंचकर। देखो समा, ये जो आप कह रहे हैं ना इतिहादी कोई नहीं है, ये उनके इंटरेस्ट हैं इस सारे गेम के अंदर। अगर ये गेम बढ़ती है हमारा क्या बनेगा? दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ द फ्यूचर। इंडिया हैज सर्टेन एजेस, सर्टेन एडवांटेजेस व्हिच कैन नॉट बी इग्नोर्ड। अब ये सवाल होता है कि उसको सही इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको पूरी तरह से यूज किया जा रहा है या नहीं, दैट इज द डिबेट। NSA डोभाल जी वो क्वाइटली जाते हैं, सीरीज ऑफ मीटिंग्स करते हैं। हमें लगा कि शायद सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की तरफ टिल्ट हो रहा है, इसलिए वहां पे बैलेंसिंग एक्ट के लिए डोभाल जी को भेजा गया। बट वो सारा कुछ कैलकुलेटेड था। वी वर सिक्योरिंग समथिंग मोर पीरियड में अरेबियन सी के अंदर। वहां पर क्वाइटली भारत ने अपनी जो लार्जेस्ट नेवी का आर्मडा होता है उसे असेंबल कर लिया है। ये कभी भी आपने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री में भारत को इतनी शिप्स भेजते हुए नहीं देखा होगा। 10 से लेकर 12 वॉरशिप्स हमारी सऊदी अरेबिया के पास पड़ी हैं। 5000 तो हमारे जो नेवी के लोग हैं वो वहां पर स्टेशन हैं। कहां पर? सऊदी अरेबिया के पास, जहां पर उनका एक इस्लामिक नेटो है, उसके हम मेंबर नहीं हैं। दोस्तों, हम वहां पर शिप्स भेज रहे हैं, अपने नेवी के लोग भेज रहे हैं। गाइडेड मिसाइल के जो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं वो वहां पे पहुंचे हुए हैं। अजीत डोभाल जी और मोदी जी, ये सारी पूरी टीम लगकर ये काम कर रही है। एक साइलेंट अनरिटन एक एग्रीमेंट है जो हमने ब्रोकर किया क्लोज डोर्स के पीछे, वो भी सऊदी अरेबिया में पहुंचकर। ये है भारत किस तरह से अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहा है। एनर्जी की सिक्योरिटी हमने सिक्योर कर ली। पाकिस्तान का जो ब्लफ था और जी इस्लामिक कंट्री, वो ब्लफ आपने प्रूव कर दिया सऊदी अरेबिया और पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर। आज अगर सऊदी अरेबिया का इतना ही प्यार था पाकिस्तान के साथ, तो 15,000 से ज्यादा भिखारी उन्होंने पकड़ के बाहर निकाल दिए। एक एक करके चुन चुनकर इनको वापस भेजा जा रहा है। अब आपको समझ आया? ये दिखाने का है इस्लामिक नेटो, इसके पीछे सब्सटेंस अंडा है, जैसे कि ये खुद हैं। दोस्तों, हमने अपनी जो नेवल मसल है, जो ब्लू वाटर हमारी नेवी है, हमने उसे यूज करना शुरू कर दिया एज अ करेंसी। इसीलिए अजीत डोभाल बार बार वहां पर 3 या 4 विजिट्स पिछले 4-5 महीने में वो सऊदी अरेबिया के कर चुके हैं। अगर आप देखें, जो गल्फ ऑफ एडन है या जो रेड सी का जो एरिया है, वो दुनिया का मोस्ट क्रिटिकल मैरीटाइम चोक पॉइंट है। यहां से भी तेल निकलता है सऊदी अरेबिया से और पूरी दुनिया को वो एक्सपोर्ट होता है। आज वहां पर आग लगी हुई है, मिसाइल्स वहां पर चल रही हैं, शिप्स को रीरूट किया जा रहा है, इंश्योरेंस के प्रीमियम्स जो हैं वो बढ़ चुके हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने लॉन्च किया ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। आपको याद होगा, वहां पर उन्होंने सऊदी अरेबिया को भी गारंटी दिया हुआ था। मैसिव वेस्टर्न नेवी का एक कोलिजन है जो सिक्योर कर रहा है उस पानी को। उन्होंने भारत को बोला आप ज्वाइन कर लीजिए। इस ऑपरेशन के अंदर भारत ने पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया। लेकिन अगर आप हार्डवेयर की देखें, जो हार्डवेयर पानी के अंदर, समंदर के अंदर है, हम पीछे नहीं हटे। हमने क्या किया? हमने एग्रेसिवली ऑगमेंट किया अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट मिशन। ऑपरेशन का नाम रखा गया संकल्प। अब संकल्प का मतलब क्या है? हमने वहां पर अपने जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं, प्रोजेक्ट 15A है, 15B के क्लास के जो हमारे डैंगर जोन्स हैं, वो हमने क्रिएट किए। इवन कि हमारा जो पोसेडोन जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो एयरक्राफ्ट है जो कि ट्रैक करता चीज़ों को, उसको भी हमने वहां भेजा। ये एक मैसिव हाईली एक्सपेंसिव रिंग ऑफ स्टील था जो हमने खुद अपना जो ऑपरेशन है संकल्प, उसके अंदर हमने ये सब कुछ वहां पे भेज दिया। अब आप देखिए पूरे एक्टर्स इसमें मैप के अंदर जो एक्टर्स हैं वो कौन कौन है। उसमें एक साइड तो हमारे एडमिरल हैं हरि कुमार, दूसरी तरफ पे हमारा जो इंडियन नेवल का कमांड है वो वहां बैठा हुआ है। वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं फिजिकल डिप्लॉयमेंट वहां पर सऊदी अरेबिया के पास। हमने वहां पे जो ग्लोबल मर्चेंट नेवी वेसल्स हैं उनको बाहर निकालना शुरू कर दिया। हमारी नेवी उसको एस्कॉर्ट करके लेके आ रही है। हमारा जो तेल सऊदी अरेबिया से आता है, हमारी नेवी उसको एस्कॉर्ट करती है। बिना कोई टोल टैक्स भरे हम उस शिप्स को लेकर आ रहे हैं अपने भारत तक। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अज्यूम करती है कि जो भारत की डिप्लॉयमेंट है
वो सडन रिएक्शन है क्योंकि हाउतीज ने वहां पर सऊदी अरेबिया को अटैक करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑपरेशन संकल्प हमने शुरू कब किया था? हमने शुरू किया था जून 2019 में। ये आज की बात नहीं है। तब हुआ क्या था? जब गल्फ ऑफ ओमान से कोई शिप्स आ रहे थे या कोई भी ऑयल के टैंकर्स उस एरिया में से निकल रहे थे, उसके ऊपर मिस्टीरियसली कोई है जो अटैक कर रहा था। हाउतीज ने बोला हमने नहीं किया, सोमाली वाले बोलते हमने नहीं किया, ईरान ने मना कर दिया, अमेरिका का कोई लेना देना था नहीं। तो भी हमने रियलाइज कर दिया एक चीज को कि मिडिल ईस्ट में एक दिन आग लगेगी और वो भारत की इकोनॉमी को वो सफोकेट कर सकते हैं। इसलिए जो ऑपरेशन संकल्प है, आपने आज किसी भी मीडिया में इसके बारे में बात नहीं की सुना होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 2019 से लगातार यहाँ पे चलता जा रहा है। हमारी ब्लू नेवी शिप्स वहाँ पे ऑलरेडी 2019 से पेट्रोल कर रही हैं और उसको प्रोटेक्शन दे रही हैं सऊदी अरेबिया को भी और शिप्स को भी। अब आते हैं जुलाई और अगस्त 2026। वहाँ पे जो रेड सी है, वहाँ पे दोबारा से जो रिस्क है एस्केलेट होना शुरू हो गया। NSA डोभाल जी वो क्वाइटली जाते हैं, सीरीज ऑफ मीटिंग्स करते हैं। हमें लगा कि शायद सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की तरफ टिल्ट हो रहा है, इसलिए वहां पे बैलेंसिंग एक्ट के लिए डोभाल जी को भेजा गया। बट वो सारा कुछ कैलकुलेटेड था। हम ऑपरेशन जो संकल्प है उसके लिए अजीत डोभाल जी वहां पे बार बार जा रहे थे। वी वर सिक्योरिंग समथिंग मोर। हमें मालूम था जो टेंशंस हैं वो पीक पे पहुंच चुकी हैं। रियाद को मालूम था कि वो वनरेबल है, उनके ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है, कभी हाउतीज और कभी ईरान की तरफ से। उनकी जो ऑयल की इंस्टॉलेशंस हैं, उनके जो एक्सपोर्ट के जो रूट्स हैं, उन्हें एक रिलायबल हैवी हिटिंग एक गारंटर चाहिए था। अजीत डोभाल इसीलिए बार बार उस एरिया में जाकर वहां पे जो उनकी टॉप लीडरशिप है उनसे मीटिंग्स कर रहे थे। हम कोई पाकिस्तान की तरह भीख मांगने के लिए कटोरा लेकर वहां पे नहीं जाते, उनके कटोरे में कुछ डालने जाते हैं। यही फर्क है। भारत ने अपने बैक चैनल्स को यूज करने के बाद हमने अपनी एनर्जी की सिक्योरिटी को भी सिक्योर कर लिया। एक अंडर रिटन डील हमने साइन कर लिया। कहां पर? जहां पर हमने वेस्ट के कोलिशन को ज्वाइन करने से मना किया, क्योंकि हमने बोला कि यार हमें तुम्हारी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ऑपरेशन तो आज से चल रहा है, हम तो 2019 से हम लगे हुए हैं अपनी ऑयल सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए। अब हमने क्या किया? हमने इंडिपेंडेंटली अपना काम किया। हमने वहां पर डी फैक्टो एक शील्ड हमने प्रोवाइड किया अपने एनर्जी एक्सपोर्ट्स को भी और गल्फ के जो एनर्जी एक्सपोर्ट्स हैं उसको भी, जो भारत की तरफ और बाकी कंट्रीज की तरफ वो ऑयल डाइवर्टेड था। दोस्तों, हमने सिक्योर क्या किया? हमने वहां का समंदर के लेन्स को, जिसको ट्रेड रूट्स बोलते हैं, उसको भी सिक्योर किया। एंड उसके बदले में हमें क्या मिला? ये मिसिंग पीस है जो हमारा मीडिया कभी बात नहीं करेगा। नोबडी इज आस्किंग सिंपल क्वेश्चन कि हमने सऊदी अरेबिया का जो ऑयल है उसको अगर एक्सपोर्ट करने के लिए हमने परमिशन दिया है या वहां पर हमारी नेवी बैठी है, तो उसके बदले में हमें क्या मिला? दो चीजें। पहला, स्ट्रेटेजिक एनर्जी का कंसेशन। पूरे दुनिया में प्राइसेस कुछ भी हो जाएं, हमें प्रेफरेंस है कि पूरे दुनिया में जब शिप निकलेगा सबसे पहले हमारा वो शिप निकलता है। आपने देखा होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से भी जब पहली शिप और आखिरी शिप निकली है वो भारत की निकली है और बिना टोल दिए हम वहां से निकले हैं। वही चीज सऊदी अरेबिया के साथ भी वो हो रही है।